और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बयान दे रहे हैं, उनको सुनते हैं। इतनी सारी जानकारी लेके बैठे हैं, वो केवल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसको कोई रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म नहीं था। तब हमने वो सारी चीज़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए इस सेंटर का गठन किया था। इसका एक निर्माण बिहार के अंदर एक इसका बहुत बड़ा दफ्तर भी बनाया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक फार्माकोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर JN शर्मा को हमने उसका अध्यक्ष बनाया था। उनका भी इस विषय के ऊपर बहुत वृहद कमिटमेंट था। उन्होंने बहुत गहराई और गंभीरता से वर्षों तक काम किया और काफी कुछ वो विषय आगे प्रगति की ओर बढ़ा था। लेकिन 1998 में दुर्भाग्य से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। आने वाली सरकारों ने उस विषय के ऊपर उस गंभीरता से और उस कमिटमेंट के साथ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय के बाद दुर्भाग्य से प्रोफेसर JN शर्मा का भी स्वर्गवास हो गया और वो जो हमारा सपना था वो एक प्रकार से साकार नहीं हो पाया। अगले अनेक वर्षों में वो सेंटर एक प्रकार से बहुत ही सिंबॉलिक सेंटर हो गया और शायद उसका जो बनाने का उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया। 2014 में मुझे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला और तब तो आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एक ही होते थे और 8 या 9 तारीख नवंबर की थी जब मैंने अपना स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आखिरी जो कार्यक्रम किया था 2014 में। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेद की जो है वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस था और जिसका जो समापन भाषण था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और उसके बाद मुझे दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायित्व मिला। ये मंत्रालय दूसरे हमारे सहयोगी मंत्री के पास आया और उसके साथ ही ये आयुष मंत्रालय भी अलग हुआ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो 5 महीने के पीरियड में जो आज ये नेशनल आयुष मिशन है, जो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस नेशनल आयुष मिशन का जो कैबिनेट नोट था वो इसी मंत्रालय के अंदर हम लोगों ने तैयार किया था और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार भारत में नेशनल आयुष मिशन बना और उसके माध्यम से आयुष को बहुत आगे प्रगति करने का देश में मौका मिला। 2014 में ये मंत्रालय अलग होने के बाद मुझे खुशी है कि मेरे बहुत ही अच्छे और कमिटेड, संवेदनशील और बहुत गहराई से काम करने वाले मंत्री सहयोगी श्रीपद नायक जी ने इसका कार्यभार संभाला और उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को आगे बढ़ाया है। बहुत वर्षों पहले मैंने एक किताब के कहने पे आर्काइव्स से ढूंढकर पढ़ी थी। वो किताब का नाम था हिंदू सुपीरियॉरिटी और उस किताब को हरविलास सारदा नाम के एक व्यक्ति ने 1906 में लिखा था। इस किताब का मैं उल्लेख बार बार इसलिए करता हूँ जब भी मुझे ये विषय याद आता है। तो उसमें उस किताब की विशेषता ये थी कि भारत के अंदर जो भारत की विभिन्न क्षेत्रों में महानता है उसके बारे में भारत के लोगों ने नहीं, विदेशी लोगों ने समय समय पर क्या कहा है उसको उस महान व्यक्ति ने संकलित किया है। और उसमें तरह तरह के चैप्टर्स हैं। मेडिसिन के बारे में है, उसमें एजुकेशन के बारे में है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में है, उसमें स्कल्पचर के बारे में है, उसमें पैट्रियोटिज्म के बारे में, उसमें यानी वेलर के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसके चैप्टर्स हैं। और हर चीज़ में जो भारत की जो ऊंचाई है उसका वर्णन कैसे विदेशियों ने किया है वो उसने संकलित किया है। तो उसी किताब में मैंने पढ़ा कि जो भारत की जो
मेडिसिन है उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितनी पावरफुल थे, उसको उन्होंने एक प्रकार से उस किताब में हिंदू मेडिसिन नाम दिया एक तरीके से। और उन्होंने कहा कि उस सारी चीज़ों को 9वीं शताब्दी के अंदर बगदाद के खलीफा ने ऑर्डर करके उसको पर्शियन और आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि कोरोना से जुड़ी कुछ बातें कह रहे थे और दूसरी कुछ बातों के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे थे। लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी तरफ से नए अपडेट्स देती रहती है।